शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लटके और बीजेपी व शिंदे गठ के उम्मीदवार मुरजी पटेल काका के नामांकन के बाद अब राइट टू रिकॉल पार्टी से मनोज नायक ने भरा पर्चा तो विरोधियों में मच गया है हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि अंधेरी विधानसभा में उपचुनाव है जिसमें 14 तारीख को राजनीतिक पार्टियों से लोगों ने नामांकन कर दिया है। तो वहीं मनोज नायक बंजारा ने जब अपना नामांकन किया तो यह देखकर विरोधी काफी घबराए हुए हैं। हालांकि लोग अपने दल बल के साथ और बड़े नेताओं के साथ पहुंचे थे नामांकन करने, जहां मनोज नायक अकेले पहुंचकर अपना नामांकन किया और कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम एमआईडीसी में हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए मैं यह चुनाव लड़ रहा हूं और विश्वास करता हूं कि अंधेरी विधानसभा की जनता मेरा साथ देगी। बताइए इसके बारे में। सबसे पहले सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं मनोज नायक राइट टू रिकॉल पार्टी से इस बार अपना नामांकन दाखिल किया हूं और जैसा कि मैंने राइट टू रिकॉल से पिछले 1 साल से इनके साथ जुड़ा था और मुझे काफ़ी मुद्दे पसंद आए और जो इनकी लड़ाई है, कुछ लोग लड़ने के बाद, जीतने के बाद हम परिवर्तन लाएंगे, कानून लाएंगे, लेकिन इनकी पहली प्रायोरिटी है कि पहले कानून पढ़ो, ड्राफ्टिंग देखो क्या है, सरकार से मनवाना है, बाद में हम लोग जनता के पास जाना है। जस्ट उल्टा है और वो मुझे पसंद है। रही बात अंधेरी विधानसभा की कि मैं लास्ट टाइम भी लड़ा था और हार गया था और इस बार भी लड़ूंगा। क्या होगा इस बार आप न्याय देखेंगे। मैं इस बार विन होऊंगा। और जहां पर पूर्व विधायक स्वर्गीय विधायक रमेश लटके की वाइफ ऋतुजा लटके, उनके पीछे इतने सारे मंत्री लगे हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं उनके सपोर्ट में। आदित्य ठाकरे आए थे उनके ऋतुजा जी के नामांकन में। वहीं दूसरी तरफ मुरजी पटेल, जिनके शिंदे गुट उनके पक्ष में खड़ा है, पूरी बीजेपी की ताकत झोंक दी है। तो किस तरह से आप देखते हैं जहाँ बड़े बड़े आंधी और तूफान है वहां पे आप कब तक दिए की तरह जलेंगे? देखिए, आपके गणना और आकलन करना बराबर है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उनके साथ है। मेरे साथ मेरा विश्वास और मेरे मुद्दे हैं और मेरी अंधेरी की जनता है। मेरे साथ भाजपा, सेना या बड़ी बड़ी पार्टियां कोई भी हो, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। मेरा टारगेट बहुत स्पष्ट है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पे। तो भ्रष्टाचार पे अगर कोई पिछले 7-8 साल से आवाज़ उठा रहे तो वो मैं हूँ। अगर भ्रष्टाचार के ऊपर अगर कोई डेवलपर के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, जिसमें यहाँ के कथित लीडर जो नगर सेवक का उसमें खाजनी में बाहर हुए मुरजी पटेल, इन सबको अगर कोई तकलीफ है तो उनको मनोज नायक से तकलीफ है। लटके साहब से या सेना से या कोई कांग्रेस से ये सब कोई तकलीफ नहीं है। मेरी लड़ाई जनता की है, झोपड़पट्टी की लड़ाई है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं पिछले 5-7 साल से लड़ रहा हूँ और मुझ पर झूठे अर्गलन आरोप लगा करके मुझे डराया धमकाया गया। मैं डरने वाला नहीं हूँ और बड़े जो हैं वो बड़े अपनी जगह पर है, मैं छोटा काफ़ी हूँ बड़े लोग का सामना करने के लिए। अंधेरी विधानसभा कुल 10 वार्ड आते हैं, तो किस तरह से आपके जो मुद्दे हैं बेसिक, आप किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे? इतना कम टाइम है, लोगों से अपनी बात रखेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं? कुछ प्लान दिमाग में है क्या? कौन सी राजनीति करने वाले हैं? देखिए, ऐसे अंधेरी की जनता के पास जाने के लिए बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। लोगों को पता है सबसे पहले मुद्दे सारे सॉल्व होते रहेंगे। पहले भ्रष्टाचार को हटाना है। मुद्दे बहुत सारे हैं, फिर कल को बैठ के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, पुलिस केस होता है, ऐसे व्यक्ति को हटाना है। कार्यकर्ताओं को अपमानित करना, दंडित करना, पुलिस केस में फंसाना, ऐसी मानसिकता जो वरिष्ठों को गाली देना और अपने समकक्ष वालों को पुलिस केस में फंसाना, उनको हटाना। अंधेरी की विधानसभा को बताना है कि विधानसभा को सुरक्षित रखना है। तो हम लोगों को राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी जो मैंने उनसे फॉर्म दाखिल किया उसको जिताना है, क्योंकि ये जो समस्या है ये गंभीर समस्या है। ये आज सिर्फ एमआईडीसी और इसके आसपास का एरिया भुगत रहा है, कल पूरा विधानसभा भुगतने की तैयारी में, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और रही बात काम की, तो नाम ही काम बोलता है। हम जहाँ पर भी आज तक गए वहाँ पर स्पोर्ट्स, एजुकेशन के लिए या जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़ी हमने वहाँ पर मदद की है। ये बात और है
कि बीच में फ्लड आया, कोरोना आया, ये सब कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आर्थिक स्थिति सबकी खराब हुई है। मनोज जी, आपने नामांकन किया है तो अंधेरी की विधानसभा की जनता से शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में क्या कुछ कहना, अपील करना चाहेंगे एक लाइन में? मेरी अंधेरी की जनता से एक ही निवेदन है कि बहुत स्पष्ट तौर पे आप वोटिंग करने से पहले बहुत शांति से हर एक का चाल चरित्र देख लीजिएगा और आप एक नई सोच को वोट कीजिएगा। आप एक वोट वापसी के मुद्दे पे हमें वोट कीजिएगा। आप धन वापसी के मुद्दे पे हमें वोट कीजिएगा। हम जीएसटी रिवाइज के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए वोट कीजिएगा। हम खनिज संपदा जो भारत के अंदर ब्रिटिश काल से लूट हो रही है, लाखों अरबों खरबों टन में, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति प्रति आय के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब होंगे। अंधेरी की जनता से ये निवेदन है, सबको मौका दिया है, इस बार आप राइट टू रिकॉल को मौका दीजिए और मनोज नायक को विजयी बनाइए। और इस विजय के अंदर अंधेरी की जनता को डेफिनेटली, भले हमारे पास समय कम रहेगा, 1.5 साल रहेगा, लेकिन इतना काम होगा और इतना लोगों का आशीष और दुआएं मिलेंगी काम करके कि कोई भी हमें पीठ पीछे से, कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमें गलत लफ्ज़ नहीं बोलेगा, वो हमारा सम्मान करेगा और आज भी करते हैं हम।